तो 41,000 ई रिक्शा चल रहे हैं जयपुर में, उनमें अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये इनको चला रहे का जवाब आ गया। मैं आपको प्रमुख प्रश्न पूछ लेता हूं, बैठो आप। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत जयपुर शहर में 2400 बसें होनी चाहिए। आपने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में 200 बसें संचालित है और सितंबर 2025 में 100 बसें और कबाड़ हो जाएगी और केवल 100 बसें रह जाएगी। क्या यह भी सही है कि गत 5 वर्षों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के 3 प्रस्ताव बने और सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी? मैंने पूछा था 9/7/2019 को एक प्रश्न, तो जवाब आया सरकार का कि मामला प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने पूछा 18 जुलाई 2023 को, तो आपने कहा कि सरकार ने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है और आपने भी अभी जवाब में कहा है कि मामला प्रक्रियाधीन है। तो भगवान, आप यहाँ बसें चलाओगे या मामला प्रक्रियाधीन ही रहेगा? ये बताइए कि सरकार इनको मंजूरी दे देगी और ये सड़क पर कब तक बसें आ जाएगी? पहला प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि मैंने जवाब में साफ लिखा है कि 150 इलेक्ट्रिक बसें जो भारत सरकार हमको देगी, उनकी भारत सरकार के स्तर पर निविदा 2 जनवरी 25 को खोली जा चुकी है, जिसके परीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जब निविदा खुलेगी, निविदा तकनीकी निविदा है, वित्तीय निविदा है, और उसके अलावा राज्य सरकार ने 300 बसें सीएनजी चलित ऐसी मिडी बसों की निविदा प्रक्रियाधीन है, जिसकी तकनीकी निविदा 6/2/2025 को खोली जाएगी और खोलने के बाद यथाशीघ्र उसका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने अपने जवाब में 43 मार्गों पर 2424 निजी बसों के परमिट जारी किए, ये बताया, और 41,913 ऑटो रिक्शा और 45,508 ई रिक्शा। तो क्या जनता को निजी क्षेत्र के रहमो करम पर छोड़ दिया आपने? सारा ट्रैफिक जाम रहता है इनके कारण। तो क्या जो शहरी मानकों के हिसाब से 2400 बसें चलाने का जो मापदंड है, क्या उसके हिसाब से आप ये जो आपने 300, 150 बसें, 450 बसें हुई, तो 2400 बसें चलाने का विचार है कि नहीं, और है तो कब तक चलाओगे? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में क्या हुआ, पिछले सालों की तो और क्या नहीं हुआ, उत्तर सुनिए। उसके बारे में अगर हम चर्चा परिचर्चा नहीं करें, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों का पता है, मैं आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी हम एक नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने के बजाय हमारी कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है जो महाराष्ट्र में ईवी और सीएनजी बसें रखती हैं और उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को किराए पे दे रखा है। उसमें प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर उनको भुगतान करना पड़ता है। ड्राइवर, बसों का रखरखाव, उनका बाकी सारा सिस्टम, हमारा काम सिर्फ एक कंडक्टर रखकर उनसे आय अर्जित करना, जनता को सेवा देना, और जो आय अर्जित हो वो अगर पर्याप्त हो तो ठीक है, वरना सरकार कुछ और मिलाकर उनको उनकी सेवाओं का भुगतान करे। हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है। एक प्रश्न मेरा और है कि ये जो 41,000 ई रिक्शा चल रहे हैं जयपुर में, उनमें अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये इनको चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इनकी जांच करें
और ये इस प्रकार के यदि लोग हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो उनके लाइसेंस निरस्त करके उनको बंद करें। माननीय क्योंकि सदस्य, ये जितनी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है जयपुर इसमें शहर ई रिक्शा की, का नहीं है। वो केवल उनके कारण बिगड़ रही है। इसमें ई रिक्शा नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बसें हम किराए पे लेंगे, तो आप तो पूरा ही प्राइवेट कर रहे हो। मेरा तो एक सुझाव है, आप एक आदमी टिकट लेके बैठा दो ना, वो टिकट ले ले प्राइवेट में, सुझाव इनके प्राइवेट चैम्बर में वो जाके दे सवारी देना। कर लेगा, आप भुगतान कर देना। यानी सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये काम कुछ करना ही इसलिए नहीं किया जाना चाहती। चाहिए, ये इसलिए करना आवश्यक है कि आपने 5 साल तक सुझाव केवल इनके चैम्बर में प्रक्रिया जाके दी देना। नहीं अगला रखी, प्रश्न कोई व्यवस्था श्री बाल की नहीं मुकुंद आपके आचार्य। बसों की।